तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल 82 लगातार आपको हाई स्कूल विज्ञान की वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक वो चल रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु चल रहा है। आज धातु और अधातु में कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ रह गई है वो उसे कवर करेंगे। देखिए, खनिज है, खनिज क्वेश्चन आ जाता है कि खनिज किसे कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। तो अब आप समझें कि पृथ्वी के अंदर से जो डायरेक्ट कोई भी पदार्थ निकलता है, जिसमें कंकड़ पत्थर बालू सब होते हैं, वो एक प्रकार से क्या है, खनिज है। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, पृथ्वी में धातु तथा उसके यौगिक पृथ्वी में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, क्या कहलाएगा, होते हैं खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन आ जाता है कि अयस्क किसे कहते हैं। हाँ, खनिज में एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये कॉपर पायराइड है, जैसे कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 कॉपर का खनिज, कॉपर का खनिज है। ऐसी बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिना का खनिज है। अब है अयस्क किसे कहते हैं। देखिए, अयस्क के बारे में जानेंगे, अयस्क कैसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो खनिज हमें प्राप्त हो गया धरती से, उस खनिज को विशेष प्रक्रमों द्वारा, विशेष विधियों द्वारा उससे धातु, शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या है, अयस्क कहते हैं। जैसे उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को कम खर्च में, धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में अलग किया जाता है, किससे, खनिज से, उस धातु का अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। जैसे आपका एल्युमिनियम है, जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अयस्क और खनिज और अयस्क में अंतर दीजिए। तो आप है अयस्क और खनिज में अंतर, क्या अंतर है। अब आप बताइए, सभी जो खनिज होंगे वो अयस्क तो होंगे, लेकिन सभी अयस्क क्या होंगे, खनिज नहीं हो सकते। इसमें ये लाइन लिखनी है आपको कि जो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं।
हैं, सभी जो सभी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आइए कुछ अयस्कों के बारे में और जानें। आइए धातु कर्म किसे कहते हैं। देखिए धातु कर्म क्या है। अब अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों से, अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, धातु कर्म अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो धातु कर्म में प्रयुक्त विधियां, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप कि धातु गुणों निर्भर प्रक्रमों के प्रयोग किया जाता है। देखिए कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1 है अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। दूसरी है अयस्क का सांद्रण किया जाता है, फिर धातु का निष्कर्षण, और तीसरी और लास्ट विधि है धातु का शोधन, तो आइए अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। अब अयस्क के सांद्रण के बारे में जाने। अयस्क का सांद्रण क्या है। अयस्क का सांद्रण, तो सांद्रण कितनी विधि से किया जाता है। देखिए अब ये क्या है, खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित, इसकी परिभाषा क्या है, खानों से प्राप्त अयस्कों में धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इन सबको क्या कहेंगे, अधात्री। इन सब चीजों को, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग करने की क्रिया को, अलग करने की क्रिया को क्या कहेंगे, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब इसकी भी विधियां हैं, कौन कितनी विधि हैं। आइए अयस्क के सांद्रण की विधि जानते हैं। तो अयस्क के सांद्रण की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए नंबर 1 है गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। अच्छा, दूसरी विधि है आपकी झाग परिवहन विधि। इसके बारे में थोड़ा हम बता देंगे, ये बहुत आती है, इम्पोर्टेंट है, झाग परिवहन विधि। दूसरी है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो अब देखिए इसमें झाग परिवहन विधि, इसमें एक ये पूछ लेता है, इसका वर्णन करेंगे।
इसमें झाकरण विधि में क्या आएंगे, देखिए एक थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्र है इसमें, इस तरीका से। अब इसमें तो एक कंकड़ पत्थर मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और फिर इसके बाद क्या है, इसके ऊपर एयर के लिए, हवा के लिए कुछ इसमें हवा आएगी और इसमें आपका जल है। और इसके ऊपर क्या जाते हैं, एक झाग, और ये आपके इस तरीका से, ये क्या है, ये आपका जल। तो ये आपके झाग है, हवा, और ये आपके वो है इम्प्योरिटी, कंकड़ पत्थर, अधात्री, और ये आपको क्या है, वाटर एंड ओरी, जल एवं तेल। इसके बारे में है क्या, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा मुख्यतः, इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों, सल्फाइड अयस्कों, सल्फाइड अयस्कों जैसे कॉपर, पाइराइट यानी CuFeS2, सिल्वर ग्लास, एक और है सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास का सूत्र है Ag2S, सिल्वर ग्लास, और है एक है सिल्वर ग्लास, एक है आपका तथा गैलिना, गैलिना का सूत्र PbS का सांद्रण किया जाता है, का सांद्रण झाग पिलवन विधि से किया जाता है। तो शेष इसमें जो भी आपके प्रगलन है, गालक है, आपका पृथक्करण है, धातु का निष्कर्षण है, लोहे पर जंग लगने की परिस्थितियाँ हैं, संक्षारण है, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, वो कल आपको इस पार्ट से पूरी तरीके से फाइनल कर देंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बनिक में, वो अगले दिन हम प्रवेश करेंगे, लेकिन कल ये पार्ट हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आज की वीडियो को आप यहीं समाप्त कर दिए हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।